अरशद शरीफ भाई का कहा हुआ एक एक जुमला सच साबित हो रहा है। ना सिर्फ वो सच साबित हो रहा है, बल्कि जिन्होंने उनके शहादत के बाद झूठ बोला, जिसने उसका झूठ भी अब साबित हो रहा है। कैसे रोकते हैं? हमने एक मरतबा फिर तमाशा देखा लाहौर एयरपोर्ट पे। गिरफ्तार कर लिया गया, पिछले गेट से निकाला क्योंकि सामने वाले गेट पे को लोग इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद मुझे पिछले गेट से निकाल कर FIA के ऑफिस में पहुंचाया गया और फिर जो सलूक होता है, बड़ी कोशिश की गई कि मेरे से मेरा पासवर्ड लिया जाए, मेरे लैपटॉप का और मेरे मोबाइल फ़ोन का। तो मैंने उनको नहीं दिया फिर पासवर्ड, और ना मोबाइल फ़ोन का भी नहीं दिया। वो इसलिए मैं नहीं दे रहा था कि बहुत सारे मेरे ऐसे सोर्सेज हैं जो मुझे ख़बरें भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पे एतबार करते हैं, और वो सब लोग मुझ पे जब एतबार करते हैं और मुझे ख़बरें भेजते हैं तो वो ये सोच कर भेजते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन महफूज रहेगी। तो मैं उन सबको रिस्क में नहीं डाल सकता था। इवन बहुत सारे करीबी दोस्त हैं, उनको मुश्किल पैदा हो जाती है उनके लिए कि जब पता चलता कि ये वाली खबर तो ऐसे आती है। तो सहाफ़ी वैसे भी अपना सोर्स नहीं बताता, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताता, और मैंने अपना पासवर्ड नहीं दिया उन्हें। काफ़ी ज़ोर लगाया, बहुत ज़्यादा, यानी जितना वो कह सकते थे वो मुझे करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला सब्र देने वाला है। और फिर मैंने उनको अपना पासवर्ड नहीं दिया। पहले दिन मुझे अदालत में पेश करना था, उन्होंने नहीं किया। दूसरे दिन पे ले गए मामला और दूसरे दिन अदालत में पेश किया, और फिर अदालत के अंदर मुकदमा चला। हमें इंसाफ की उम्मीद जो है ना, वो सिर्फ अदालतों से होती है। मैंने जज साहब से आज 2-3 बातें की हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ करना चाहता हूँ। एक तो मैंने उन्हें बताया कि हम चोट खाए हुए हैं, बड़ी तकलीफ़ में है पहले ही, और शायद इसी वजह से हमको तल्ख भी हैं, या हम थोड़ा सा, हमारे जज्बात ज़्यादा हैं, हमारे अंदर थोड़ी सी एग्रेशन पैदा हो चुकी है। वजह यह है कि मार खाई हुई है, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हुई हैं, दर्जनों मुकदमात हैं, इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। फैमिलीज़ को हरासा किया गया है, हमें हरासा किया गया है, पर्सनल लाइफ ख़त्म करके रख दी है। फैमिली के जो लोग कारोबार करते थे उनके कारोबार तक उड़ा के रख दिया। मैं कभी इस बारे में बात नहीं करता हूँ, करूँगा भी नहीं, क्या शिकवा करें अपने लोगों से। फिर जो हमारा सबसे प्यारा दोस्त था, उसके लिए ज़मीन इतनी तंग की गई कि वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया, फिर वो लाश आई वापस, और अब भी इंसाफ नहीं देते। तो हम चोट खाए हुए हैं। मैंने जज साहब से अर्ज़ किया कि जज साहब, मेरी तो माँ के पास और बेटे हैं, लेकिन अरशद शरीफ की माँ के पास अब कोई बेटा नहीं है। अब वो कोई और बेटा इस मुल्क को नहीं दे सकती। उसके 2 बेटे थे, उसने दोनों दे दिए हैं। मैं जब उनको मिलता हूँ माँ जी को, तो उनको फेस ही नहीं कर पाते हम लोग। कैसे फेस करेंगे आप उनको? सारी जायदाद लुटाकर बैठी हैं अपनी, और वो भी पहाड़ जैसे, चट्टान जैसे हौसले के साथ। फिर वो आपको हिम्मत दे रही होती है। तो उन्होंने उस दिन मुझे एक जुमला बोला जब आखिरी मरतबा में मिलकर आया। उन्होंने कहा कि ठीक है सारी बातें, पर अरशद तो वापस नहीं आएगा ना। तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब, अरशद शरीफ भी अपनी ज़िंदगी में अदालत में ही आया था, और उसकी माँ भी इसी अदालत के अंदर ही आ रही है, और अगर इस रास्ते में हमें कुछ हो जाता है या मैं नहीं रहता, और मुझे पता है कि ये हो सकता है, तो मेरे बाद मेरे लोग भी, मेरी फैमिली भी इसी अदालत में आएंगे। क्योंकि हम 2 चीज़ों के बलबूते पर बोलते हैं। हमारे अंदर जो हिम्मत है वो 2 चीज़ों से पैदा होती है। नंबर 1 अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और नंबर 2 हम अदालत के बलबूते पर बोलते हैं कि यहाँ से हमें इंसाफ मिल जाएगा। पहले भी हमें अदालतों ने छोड़ा, अदालतों ने इंसाफ दिया, और आज भी अदालतें ही हमारा फ़ैसला करेंगी।